न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं अभिलाष अवस्थी अपने थर्ड एम्पायर कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जाहिर सी बात है, अब चुनाव की ही बात होगी। 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने जो 400 पार का एक साइको गेम शुरू किया था, उसकी फुस हवा निकल चुकी। बार बार 400 बार, अब की बार 400 पार। अब वो क्या हो गया है, आम जनता के बीच में एक चुटकुला बन गया है। पेट्रोल पंप में अभी कल गाड़ी पेट्रोल भरवा रहे थे, तो तब तक वो कुछ बच्चे आ गए, अब की बार 400 पार, यानी अब की अगर नरेंद्र मोदी को वोट दिया तो पेट्रोल 400 पार हो जाए। ये बच्चे लोग मोटरसाइकिल में जो होली का हुदन कल मचा रहे थे, उन लोगों ने बोला तो अब की बार 400 पार मोदी जी का साइको गेम फुस हो गया और अब एक चुटकुला बन गया। मोदी जी के हर एक काम अभी चुटकुला बनते समझ दिख रहे हैं। अभी एक जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो भ्रष्टाचार की परतें हैं, अब वो धीरे धीरे उतर रही है। सबकी परतें धीरे धीरे उतर रही हैं। अभी सामने आ रहा है वो 400 पार की मैं पहले बात कर रहा हूँ। टॉपिक आज में हम कुछ और लेना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल 400 पार की हवा कैसे निकली। अब वो गाय मांस बेचने वाले से, बीफ बेचने वाले से 250 करोड़ का चंदा लिया है भारतीय जनता पार्टी। ये हम नहीं कह रहे, चुनाव आयोग की वेबसाइट में आ गया और ये चर्चा पकड़ रही है। तो अब की बार क्या है होगा। अब भाजपा ने पाकिस्तान की कंपनी से चुनाव का चंदा लिया, वो भी पुलवामा होने के एक हफ्ते के अंदर। पुलवामा में तो आपको पता है पुलवामा में क्या हुआ था। पुलवामा में आरडीएक्स भरी गाड़ी का ट्रक से और बस से एक्सीडेंट कराया गया, जिसमें भारतीय जवान थे, भारत के सैनिक थे। 40 जवानों की हत्या हो गई। आज तक कुछ पता नहीं चला कि वो आरडीएक्स आया कहां से था और एक्सीडेंट हुआ कैसे। 40 जवानों की मौत आज भी रहस्य है, मगर सत्यपाल मलिक जो बोलते हैं कि ये करवाया गया, मैं उसके समर्थन में तो नहीं बोल सकता, क्योंकि वो राज्यपाल रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर के, वो क्या बोल सकते हैं, वो उनकी अथेंटिसिटी है। मैं आई एम सिंपली ए जर्नलिस्ट, मेरे पास बहुत से प्रूफ नहीं है कि मैं ये कहूं कि पुलवामा कराया गया है। तो खैर, पुलवामा जब हुआ उसके एक हफ्ते के अंदर ये तो प्रूफ है मेरे पास कि आपने चंदा लिया किससे, जो पाकिस्तान की कंपनी। अब ये सवाल जो है भ्रष्टाचार के, अभी अगले 2 में अभी खत्म नहीं हुआ। ये जो मोदी के 200 पार की हवा निकालने में प्रमुख काम इनका ही है। ये जो रोज निकलेंगी, जो रोज मैचिंग होंगी कि ये हुआ, अभी इसको इसने इसने 250 करोड़ दिया तो इसको कितने दिन बाद ठेका मिला, या इसने जो 500 करोड़ दिया तो इसकी कौन सी फाइल बंद की गई। ये सब धीरे धीरे, इसमें 1 महीना लगेगा। तो चुनाव तक ये जो 200 पार पे आ पहुंचे हैं, लगता है वो भी 150 के नीचे चले जाएंगे, वो साफ दिख रहा है। अब मेरा आज का मुद्दा थोड़ा सा इन सब के साथ, ये सब बातें तो है, साथ में ये है सीट डिस्ट्रीब्यूशन की। जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस ढंग से किया गया है, जो किसी भी भारत माता के सच्चे नागरिक को बहुत खलेगा। कम से कम 1-2 सीटों पर तो खलेगा ही। नरेंद्र मोदी द्वारा जो किया गया है, वो मैं एक सीट पर अपनी बात बोलना चाहता हूं। वो है गाजियाबाद की वीके सिंह, जनरल वीके सिंह। जनरल वीके सिंह जो भारतीय सेना के जनरल रहे हैं, ये मतलब बड़ी कनिंग पॉलिटिक्स है नरेंद्र मोदी जी की। भारतीय सेना में 4 सितारा उसका रैंक होता है, मतलब 4 सितारा जनरल वीके सिंह को 2014 में, अभी क्या गाजियाबाद से पहली बार टिकट मिला। अब वो कर्मठ आदमी थे, तभी तो सेना में जनरल बने, पहली पोस्ट होती है।
वो भी 4 स्टार लेकर बने। उनको 2014 में नरेंद्र मोदी ने विदेश राज्य मंत्री, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास का राज्य मंत्री और सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन का मंत्री बनाया। अब नॉर्थ ईस्ट में उनको मंत्री बनाया गया, तो उसका परिणाम तो उन्होंने दिया, वहां भाजपा को जिताया। वहां पर हेमंता विश्वा शर्मा जैसा एक बेशरम मुख्यमंत्री भी रहा, और दूसरा बेशरम मुख्यमंत्री मणिपुर का है, जो वहां पर भारत की नंगी कन्याओं को देख रहा है और कुछ कार्रवाई भी नहीं कर रहा है और इस्तीफा भी नहीं दे रहा। नरेंद्र मोदी उससे इस्तीफा भी नहीं ले रहे हैं। फलस्वरूप वहां की जो भी 25 सीटें हैं, उससे मोदी जी ने समझ लिया कि अब हमें जैसे दक्षिण साउथ इंडिया नहीं मिल रहा है, वैसे नॉर्थ ईस्ट भी सारी 25 गायब हो गई। मैं आ रहा हूँ वीके सिंह पे कि 2014 में वो कर्मठ थे तो आपने मंत्री बना दिया, और उन्होंने कुछ काम किया, जो काम हमने आपको बताया वो तो किया ही किया। 2019 में भी आपने उनको टिकट दिया गाजियाबाद से, और वो गाजियाबाद से फिर जीत। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय उनको दिया गया, राज्य मंत्री बने, क्योंकि इनके जो प्रमुख मंत्री रहे वो नितिन गडकरी रहे। नितिन गडकरी के अंडर में ये स्टेट मिनिस्टर। नागरिक उड्डयन मंत्रालय भी इनको राज्य मंत्री के तौर पर दिया गया। इन्हें फुल फ्लैश राज्य मिनिस्टर नहीं बनाया गया, राज्य मंत्री बनाया गया। इनका टिकट देखिए, अभी अचानक मुझे जब मैं उनका डिटेल निकालता हूँ, खंगालता हूँ, तो मुझे लगता है कि वीके सिंह का टिकट क्यों काटा, एक जनरल का टिकट क्यों काटा। एक सेना जो है इस देश में महान है, ठीक है, आपने सेना को बहुत अच्छा खाना देना बंद कर दिया, आपने सेना के बजट में मोदी जी कटौती कर दी, आपने सेना में नौकरी देना तो आपने ऐसा कर दिया है कि बड़ा हास्यास्पद हो गया है कि 4 साल की नौकरी है। अभी एक साहब ने तो, सेना के बड़े अधिकारी ने बोला, आप उसको ट्रेनिंग देते हैं जवान को, हथियार चलाना सिखाते हैं और 4 साल तक नौकरी देते हैं, उसके बाद उसको कहते हैं समाज में जाइए। तो उसने जो हथियार चलाना सीखा है ट्रेनिंग में, मिलिट्री ट्रेनिंग में, और 4 साल उसका उपयोग करने के बाद जब वो समाज में जाएगा तो क्या करेगा उस स्किल का, उस कौशल का, हथियार चलाने। इसका कोई जवाब नरेंद्र मोदी बिना सोचे समझे सारे काम करते। अब उन्हें ये लगा, शायद ये मैं बोलता हूं, मेरा अंदाज है कि वीके सिंह की टिकट कटने का कोई मतलब नहीं। वीके सिंह की टिकट सिर्फ एक कारण से कट सकती है कि वो राज्य मंत्री रहते हुए वे नितिन गडकरी के काफी करीब होगा, और नितिन गडकरी से तो नरेंद्र मोदी की दुश्मनी है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में सामने आने लगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही नहीं बन रही, लेकिन आपस में सकरे में संविधान होता है ना, तो कहीं उन्हें लग रहा है कि ये ना बन जाए, वो ना बन जाए, बनने वाले ना वो है ना आप है नरेंद्र मोदी। अभी पाकिस्तान का और गौ मांस का चंदा थोड़ा और सिर चढ़कर बोलेगा, रुक जाइए थोड़े दिन। तो आपने जो वीके सिंह की एक जनरल की टिकट काटी है, उस पर थोड़े से प्रश्न आते हैं। ठीक है, आप जानो वीके सिंह, वो नितिन गडकरी जाने। मेरा प्रश्न है, भूतपूर्व सेना के जनरल का इस तरह अपमान किया जाना, क्यों अपमान किया गया? आपने क्यों सिद्ध कर दिया कि वो कर्मठ नहीं है? उन्होंने संसद में सवाल नहीं पूछा या संसद में बात नहीं की, इसलिए आपने उनका टिकट काटा है। तो 303 में कितनों ने बातें की हैं, कभी बताएंगे आप? आपने तो लता मंगेशकर को भी भेजा था ना संसद में, उन्होंने कितने सवाल पूछा, वो तो कभी गई नहीं थी लता मंगेशकर। उनको क्यों नहीं आपने हटाया? उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, चूंकि जिंदा नहीं है, लेकिन उनकी बात तो आपने कितने लोगों को भेजा है संसद में, वो सब क्या बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे। बहुत सारे लोग बहुत मात्रा में चुप रहे, पूरे के पूरे सत्र में 5 साल के कार्यकाल में चुप रहे। तो सजा केवल वीके सिंह को क्यों? और वीके सिंह को इसलिए सजा कि उन्होंने प्रश्न संसद में बोला नहीं, लेकिन जो मूर्खतापूर्ण बोलते रहे उनका क्या? मोदी जी, मतलब जिस ढंग से रमेश बिधूड़ी ने गाली दी संसद के अंदर, उसका क्या? उसको आपने टिकट नहीं दी, बस इतनी सजा। उसी समय क्यों नहीं टिकट आपने उसको सजा दी?
अगर आप महुआ मोइत्रा को, राहुल गांधी को सदन से निष्कासित कर सकते हैं तो उसको क्यों नहीं निष्कासित किया? तो सदन के अंदर जाने क्या क्या बोला गया है। सदन के अंदर आपके निशिकांत दुबे ने क्या बोला है महुआ मोइत्रा को, ध्यान करिए जरा। मैं ये चर्चा आज जबरदस्ती ले जा रहा हूं। वैशाली की नगर वधु, वैशाली की नगर वधु क्या होता है आपको नहीं पता मोदी जी? हिंदी तो आपको खैर आती, जो आपको लिख के दिया जाता है, क्योंकि जैसे टेलीप्रॉम्प्टर बंद होता है आप बाएं शाएं टाएं बकने लगते हो, बकना शब्द वापस लिया बोलने लगते हो। आप प्रधानमंत्री हैं इसलिए बकना नहीं कह सकते, वैसे आप बहुत बकवास करते हो, ये मैं कह सकता। तो संसद के अंदर और क्या बोला गया है वो सब जरा निरीक्षण कराइए। संसद में ना बोलने वाले को सजा दे रहे हैं, और संसद में जो गलत बोलता है, गालियां बोलता है, उसको आप कुछ नहीं बोल रहे। निशिकांत दुबे को फिर टिकट दे दिया आपने उत्तराखंड से, वो दलाल है कारपोरेट का, और वो गालियां बकता है महुआ मोइत्रा जैसी महिला को। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप खुद सदन के अंदर रेणुका चौधरी जो सांसद थी, अगर वो हंसी थी किसी मामले में तो नरेंद्र मोदी जी आप ही ने बोला था। अरे आप लोग चुप रहिए, शूर्पणखा की हंसी है। वाह वाह वाह, शूर्पणखा की हंसी। मोदी जी, संसद में बुरा बोलने वालों को भी सजा मिलनी चाहिए। आपने जो जो बोला है सदन के अंदर और सदन के बाहर, अगर उसकी चर्चा की जाए तो आपको पार्षद का भी टिकट बड़नगर से नहीं दिया जाना चाहिए। आपके भारतीय जनता पार्टी की नॉर्म के ही अनुसार आपने क्या कहा है वो अभी हम आपको सीधे सीधे बताते हैं। उसके पहले मैं आता हूं फिर जनरल वीके सिंह पे, कि देश की जनरल वीके सिंह साधारण व्यक्ति नहीं है। उनके काम पर प्रश्न भारतीय जनता पार्टी की औकात नहीं है कि उठा दे। एक जनरल पर टिकट दिया ठीक है, आपने सदन भेजा ठीक है, आपने सदन चो गोगोई को भी भेजा है जिसने राफेल के घोटाले में आपको क्लीन चिट दी है, उसको भी आपने सदन भेजा है। वो कितना बोलता है, वो सीजेआई था तब उसने मुक्त आपको आपको कई केसों में मुक्त किया। राफेल में 500 करोड़ के राफेल 1650 में करोड़ 1650 करोड़ में खरीदा, उससे मुक्ति दी गोगोई ने, और उसको आपने सदन भेज दिया। अब वो सदन में कितना बोलता है, शपथ ग्रहण के बाद कितना बोला, उसको क्यों नहीं हटाते हैं? आप तो हटा सकते हैं ना, उससे बोलिए कि संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे, मगर वो नहीं। जनरल वीके सिंह जो सेना के, और इसे मैं थोड़ा और बताता हूं जनरल वीके सिंह पर। जनरल वीके सिंह की लिखी एक किताब है करेज एंड कन्विक्शन, वो मेरे पास रखी हुई है। एक बुद्धिजीवी व्यक्ति है, एक समझदार व्यक्ति है, और वो खाली ऐसा ही नहीं है। उस व्यक्ति ने 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में लड़ाई की थी। He participated in war of 1971 of India Pakistan। वाह, इंडिया पाकिस्तान के युद्ध में जिसने पार्टिसिपेट किया, देश के लिए लड़ा, उसकी टिकट आप काट लेते हो। वाह, और टिकट किसको देखते हो अभी मैं बताता हूं। ऑपरेशन पवन था एक, मैं उसका ज्यादा जिक्र नहीं कर रहा हूं, लेकिन कारगिल युद्ध का जिक्र करना। कारगिल युद्ध में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने युद्ध लड़ा कारगिल में, जनरल वीके सिंह ने। एज ए जनरल मैं उनके लिए वकालत कर रहा हूं। वो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं, मैं किसी भी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर की वकालत नहीं कर सकता, लेकिन एक सेना के सर्वे सर्वा आदमी जिसने बहादुरी से कारगिल युद्ध लड़ा, जिसने बहादुरी से 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध लड़ा, उसका टिकट आपने फट से काट लिया। हरियाणा के में जन्मे, वो जन्म तो उनका पूना में हुआ है। जनरल वीके सिंह का जन्म पूना में हुआ क्योंकि उनके परिवार के लोग भी सेना में रहे, लेकिन वो हरियाणा के भिवानी जिले के हैं। और आपने भिवानी से कुरुक्षेत्र में मैं कुछ अभी बोलता हूँ, भिवानी में अभी आपने कल जो है उसको टिकट दिया नवीन जिंदल को,
मगर जनरल वीके सिंह को भिवानी से टिकट नहीं दे सकते। ठीक है, गाजियाबाद से हटा के भिवानी से दे देते। मैं टिकट की वकालत इसलिए कर रहा हूं कि एक आदमी को आपको राजनीति में लाना नहीं चाहिए था। अगर आप राजनीति में लाए हैं तो उसको असम्मानित नहीं करना चाहिए था। आपने 2 बार टिकट दी, उसे मंत्री बनाया, ये ठीक किया, लेकिन जब आपने अपमान किया एक भूतपूर्व जनरल वीके सिंह का टिकट ना देकर, और उसके एवज में टिकट किसको दिया? मंडी से। आ रहा हूं जरा उसी पर। मैं इसीलिए ये आज का वीडियो बनाना पसंद किया कि जनरल वीके सिंह बनाम कंगना रनावत। शर्म आती है मुझे ऐसे कंपैरिजन के लिए, लेकिन शर्म आती है मोदी जी के ऐसे निर्णय पर। जनरल वीके सिंह का टिकट काट लेते हो, एक बहादुर आदमी का टिकट काट लेते हो, और टिकट किसको देते हो? कंगना रनावत को। वाह वाह वाह, कंगना रनावत को हिमाचल के मंडी से टिकट दे। क्या बोलती कंगना रनावत? आपको तो याद ही होगा, नहीं याद है तो मैं याद दिला रहा हूं। कंगना रनावत कहती हैं आप अवैध मुख्यमंत्री थे, आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे। वो कहते हैं चंद्रशेखर आजाद या दूसरे लोगों ने जो अपनी कुर्बानियां दी, वो 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 कुर्बानियां जो 1947 में देश आजाद हुआ, वो आजादी असली नहीं थी। असली आजादी तो तब हुई है जब 2014 में सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी। इसके पहले मतलब कंगना रनावत के पिता का जन्म गुलामी में हुआ, उनकी अम्मा जो है गुलाम भारत में टीचर रही, नरेंद्र मोदी गुलाम भारत में मुख्यमंत्री रहे। वाह वाह वाह। उसके बाद भी नरेंद्र मोदी बुलाते हैं, आओ लो टिकट लो, चुनाव लड़ो, तुमने तो महान काम किए। ठीक है, आप फिल्मों में काम करती हैं, फिल्मों में अभिनय करना ये कोई मतलब ये अच्छा है, अभिनय ललित कला का एक हिस्सा है, काम करना चाहिए। राजनीति भी बड़ी अच्छी है, उसमें काम करना चाहिए, मगर इलेक्टोरल बोर्ड के माध्यम से वसूली गैंग नहीं चलाना चाहिए। राजनीति सेवा का है तो सेवा करो, उसी तरह फिल्म जो है कला की सेवा है तो सेवा करो, और ये मत बताओ देश को कि 2014 में देश आजाद हुआ। नरेंद्र मोदी को ये बता रही हो कि गुलाम भारत के मुख्यमंत्री थे। हमारी रुचि ये भी नहीं है कि मैं बोलूं कि ऋतिक रोशन से इनके विवाद क्या हुआ, मेरा कोई रुचि नहीं, कौन किसका मित्र है, कौन क्या है, मैं उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। मेरा इंटरेस्ट सिर्फ ये प्रूव करने में है कि जनरल वीके सिंह जैसे बहादुर आदमी को अपमानित करके टिकट ना देकर आपने राजनीति से बाहर कर दिया, और उसके एवज में उसके एवज में ना सही मगर जो टिकट दिया है वो किसको दिया है आपने? कंगना रनावत। वाह वाह। जो अर्नब गोस्वामी के साथ मिलकर, मैं ऋतिक रोशन के विवाद पर नहीं आना चाहता, उनकी पर्सनल मैत्री है, उससे मेरा कुछ मतलब नहीं, और मुझे ये बुरा भी नहीं लगता। अर्नब गोस्वामी के साथ मिलकर इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के समय नेपोटिज्म, फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म है, वंशवाद है, इसको लेकर आप चलिए, उसके खिलाफ आपने पूरे जो है, तभी से आप लाइमलाइट में आई। आप शुरू से ही बोलती रही, अर्नब गोस्वामी बोलता रहा मर्डर हुआ सुशांत सिंह राजपूत का, आपकी सरकार थी वहां पर, भारतीय जनता पार्टी की थी बिहार में सरकार, वहां का डीजीपी बोल रहा था मर्डर हुआ, कंगना रनावत यहां से बोल रही थी मर्डर हुआ। और मर्डर किसने किया? मर्डर का आरोप भी लगा रही थी उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के ऊपर, इनका नहीं लगा रही थी, आप लगा रही थी कि किसी के और की मृत्यु जो है वो उसका कारण आदित्य ठाकरे रहे। मैं वो डिटेल नहीं अभी चुनाव के वक्त ज्यादा बताना चाहता। तो भाजपा के दम पर आपने उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे पर हमला किया था, वो क्या था? आप जब हिमाचल चली गई थी और लौट कर जब आई थी तो 50 स्टेन गन आपके साथ मोदी जी ने भेजे थे। मोदी जी क्या मतलब अमित शाह ने
तब आप जो है बंबई एयरपोर्ट पर आई थी। इतना डरती हो, जरा हिम्मत होती तो आ जाती ना। जब इतना चीख रही थी अर्नब गोस्वामी को, तो जेल हुई 9 दिन की। अभी वो औकात में है। आपको अब टिकट देकर एक, अभी क्या है कि ये जब इसको देखो, मैं आपको थोड़ा सा शालीनता से बात करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि किसी स्त्री के लिए मेरे मुंह से गलत शब्द निकले, लेकिन ये वही कंगना रनावत है। जब उर्मिला मातोंडकर को टिकट मिली थी, तो इस मूर्ख अभिनेत्री ने कहा था नाविका कुमार से टाइम्स नाउ में कि उर्मिला मातोंडकर को इसलिए टिकट मिला है क्योंकि वो पोर्न स्टार है। वाह वाह वाह। आपके चित्र जो वायरल हो रहे हैं वो आपको क्या सिद्ध करते हैं, मैं तो नहीं कह सकता आप क्या हैं। आप दूसरी एक्ट्रेस को, एक मराठी एक्ट्रेस को आप कह रही हैं उसको टिकट इसलिए मिला क्योंकि वो पोर्न स्टार है। और तू क्या है? तू कौन सी स्टार है? तू तो पद्मश्री लाई है ना। पद्मश्री भाजपा शासन में लाई है ना, और कोई शासन में तो तुम्हें जो है वो चमड़े का अवार्ड भी नहीं मिलता, कागज का भी अवार्ड नहीं मिलता। अभी ले लो जितना अवार्ड ले लो, टिकट ले लो। सुप्रिया श्रीनेत ने केवल इतना पूछा ना। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जो एक पत्रकार रही हैं, उन्होंने पूछा मंडी में वहां क्या भाव है। अब इसको आप लोग लेके उड़ गए, मंडी में क्या भाव है, काहे का भाव है, कैसा क्या है। अरे काहे का भाव पूछा उन्होंने, ये भी तो बता दो। क्या भाव पूछा था कि वहां की जनता का क्या भाव है, आपको जिताएगी कि नहीं। मंडी की जनता का क्या भावना है कि वह भाव का मतलब भाव होता है। हम भक्ति के भाव से जाते हैं राम मंदिर में। तुम भक्ति के भाव से गए थे। भाव का शब्द क्या है? हम कह रहे कंगना रनावत भक्ति भाव से राम मंदिर के उद्घाटन में गई थी। इसका मतलब क्या है भाव का? सुप्रिया श्रीनेत की भी गलती है। सुप्रिया श्रीनेत को अपना, ठीक है अगर वो किसी और ने हाइक करके उन्होंने दिया है वो अलग बात है, लेकिन अलग जिसने दिया है हटाना नहीं चाहिए। तुम्हें अपने इंस्टाग्राम और दूसरी जगह से वो हटाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं? वहां मंडी में क्या भाव? भाव का मतलब क्या होता है? भाव के तमाम मतलब डिक्शनरी देख लो। भावना मतलब भाव होता है। मैं प्रेम के भाव से किसी से मिलता हूं। सुप्रिया श्रीनेत ने पूछा, हालांकि सुप्रिया श्रीनेत ने जब डिलीट किया तो उन्होंने ये डिलीट नहीं किया कि उनके उसमें जो आया वो कहने का भाव गलत था। लेकिन अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी है, देश में कितने इनके सेक्स सीडी निकल रहे हैं और तो फिर आपको आप परवर्टेड मस्तिष्क के लोग हैं इसमें, बहुत बहुतायत। और तब आपने बोल दिया कि कंगना रनावत ने बोला, मतलब सड़ी गली कंगना रनावत का सड़ा गला दिमाग। वो पूछ रही है कि ये क्या लिखा। वो अपने को इसमें रानी लक्ष्मीबाई समझ रही। वो बता रही मैंने ये काम किया और मैं महान हूं। अरे तू महान है तो बन ही रहे महान, मगर उर्मिला मातोंडकर को पोर्न स्टार क्यों कहा तूने? ये तो जवाब तुझे देना पड़ेगा ना। उसके बाद तू चुनाव लड़ेगी तो ये बात तैरेगी। मंडी में क्या भाव है? मंडी में जनता का क्या भाव है आपके प्रति, या वहां की जनता का किस दल के प्रति क्या भाव है? सुप्रिया श्रीनेत का ये मायने भी हो सकता है। लेकिन वो अपना बैठा है, वो अमित मालवीय, वो तो शुरू हो गया। जैसे वो शक्ति आया नाम तो किसी ने नरेंद्र मोदी को समझा, अरे मौका मिल गया है ना। वो कौन सा आफत में उनको जो फायदा उठाते हैं, विपदा में अवसर, आपदा में अवसर ढूंढ लिया मोदी जी ने, शक्ति लेकर चले।
लोगों ने बोला शक्ति नारी होती, बस खत्म हो गया, वो चला गया उनके। तो वो अंजना ओम कश्यप शुरू हो गई। अंजना ओम कश्यप क्या शुरू हो गई कि ये नहीं होना चाहिए, और कंगना रनावत अभिनेत्री है तो ये है तो वो है, और उसके लिए सुप्रिया सिन्हा को ये नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? वो कहती है जब दूसरे को पोर्न स्टार, तो तू क्यों अंजना, तू क्यों चुप बैठती है? तू बड़ी भरी पत्रकार बन गई है, तू गणेश शंकर विद्यार्थी की अम्मा बन गई है, तू राजेंद्र मोतुर की बाप बन गई है। पत्रकारिता तेरे बाप की है क्या कि जिसको जो चाहोगी कहेगी, गुंडागर्दी करेगी एंकर बन के? दूसरे भी गुंडे हैं इस देश में तेरे जैसे, अगर तू करेगी तो दूसरे भी गुंडे हैं। कर गुंडागर्दी, कितनी करती है? जो तुम पक्ष लेकर खड़ी हो गई, करो ना हर्षवर्धन, आप बात करो ना, पूछो उससे कि उर्मिला मातोंडकर को क्या कहा था, पोर्न स्टार क्यों कहा था। और अगर तुम सच्ची पत्रकार हो ही नहीं सच्ची पत्रकार, काहे की सच्ची पत्रकार? नौटंकी करके पत्रकार बनी हो, प्रधानमंत्री के अगल बगल घूम के और सेल्फी लेके कोई भी पत्रकार बन जाएगा, और तभी तक बनेगा जब तक ये प्रधानमंत्री 2 महीने और है। उसके बाद तुम्हें प्रूफ रीडिंग की भी नौकरी नहीं मिली। प्रूफ रीडिंग तो तुम्हें वैसे भी नहीं आती होगी, खाली बकना आता है। तो अंजना ओम कश्यप पर मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि वो सुबह से शुरू है। अरे अंजना भाई, जलेबी भाई, तो जब मणिपुर की 2 लड़कियां नग्न थी बिल्कुल, और उसमें से कारगिल योद्धा की एक महिला पत्नी थी, तब तू क्यों चुप बैठी थी? तब क्यों नहीं बोल रही थी? तो कंगना रनावत की वकालत क्यों करती है तू? उनके उनके विषय में, वो भारत की लड़कियां नहीं थी, वो भारत की कन्याएं नहीं थी। तब तू क्या जलेबी बना रही थी आज तक में बैठ के अरुण पुरी के लिए, या वो कौन कलापुरी है उनके लिए? कौन था आपका ब्रजभूषण शरण सिंह? अंजना ओम कश्यप और मीडिया। अंजना ओम कश्यप सबसे पहले मुखर हुई तो मैं उनका नाम ले रहा हूं और पूछ रहा हूं कि तुम्हारा सगा था ब्रजभूषण शरण सिंह? क्यों नहीं तुमने कहा नरेंद्र मोदी से कि इस आदमी को फांसी में लटकाओ, या कम से कम जेल भी? अरे आधा मिनट को भी जेल नहीं गया वो आदमी। 9 लड़कियों ने एफआईआर की, रेप की एफआईआर, जिसमें 500 की एक थी, और वो नाबालिग लड़की, उससे भी खत्म करवा दी, उससे भी वापस ले ली। तुम प्रश्न क्यों नहीं उठाती हो कि वो नाबालिग लड़की के घर जाओ, पूछो उसके बाप से कि क्यों वापस लिया, किसका आपके ऊपर प्रेशर था, पता चल जाएगा। वो जो आपके पप्पा है ना, उन्हीं का प्रेशर था कि रिपोर्ट वापस ले। वो रेसलर लड़कियों से आपको दुश्मनी है, साक्षी मलिक से आपको दुश्मनी है, वो लड़की नहीं है, विनेश फोगट लड़की नहीं है, बाकी की 7 लड़कियां नहीं है, तू ही लड़की है, और कंगना रनावत ही लड़की है। क्यों कंगना रनावत को पक्ष लेकर तू कंगना रनावत के स्तर पर गिरना चाहती है? ये अंजना ओम कश्यप को संबोधित है। अब कल तुम किसका पक्ष लो ना। मैं नहीं कहता हूं कंगना रनावत को अगर कुछ बोला गया है तो उसको उसके उसके उससे खड़े, लेकिन और भी दूसरों के साथ भी खड़े होना सीखो ना। हाथरस की दलित लड़की, उसके पक्ष में क्यों नहीं बोली? उसके रेप किया गया, उसकी हत्या की गई, और घर के पिछवाड़े उसकी लाश जला दी गई। तुम्हारा माइक कहां था? तब तुम्हारी डिबेट्स कहां चली गई थी? और वहां प्रियंका गांधी गई थी तो अरेस्ट कर लिया था प्रियंका गांधी को, 4 दिन के लिए नजरबंद किया था। आपको याद है? तब आप कुछ नहीं बोली। प्रियंका गांधी लड़की नहीं थी, कि हाथरस वाली लड़की नहीं थी, कि मणिपुर वाली लड़की नहीं थी, कि रेसलर साक्षी मलिक और विनेश फोगट लड़कियां नहीं है, खाली कंगना रनावत ही लड़की है। वाह वाह अंजना भाई वाह। नारियों की अम्मा बनने की कोशिश मत करो, बहुत ज्यादा समाज सुधारक मत बनो। ये जब तक सरकार है तभी फूली हो,
उसके बाद तुम्हें पता चलेगा तुमने देश में जो हिंदू मुस्लिम के बीच में विभाजन करके देशद्रोह का काम किया, वो सब मुकदमे तेरे ऊपर लगेंगे। ये ध्यान रखना, कोई भी सरकार आएगी और कोई भी आरटीआई एक्टिविस्ट जब आएंगे तो तुम्हारी डिबेट्स को निकाल निकाल के बात करेंगे कि कहां कहां तुमने हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश की। कभी पूछा है ना, शशि थरूर को तो जानती होगी, शशि थरूर की पत्नी थी सुनंदा, है, उनको आपके पप्पा जी बोल रहे थे 50 लाख की गर्लफ्रेंड। क्यों भाई, तब तुम्हारे मुंह में क्या जिप लग गया था? कंगना रनावत को बोल दो तो आपको बड़ा बुरा लगता है, और जब 50 लाख की गर्लफ्रेंड शशि थरूर की बीवी को बोलो तो अंजना भाई चुप रहेंगी। तो ये जो 50 लाख की गर्लफ्रेंड पर कभी प्रश्न करो, उठाओ, कभी पप्पा से मिलती हो, अभी मिली थी ना आज तक में, चित्रा त्रिपाठी, तुम सब जलेबियां बाई थी वहां पर, परिचय हो रहा था। संसद के भीतर एक औरत थी, रेणुका चौधरी, सांसद थी, तुमसे ज्यादा लायक है। तुम्हारी जैसी लड़कियां तो वहां उनके पैर छूती हैं, तुम्हारी जैसी योग्यता तो खाली चीखने का पैसा लेती है, गुंडागर्दी का पैसा लेती है। और तुमको कहां का हस्त है, मोदी जी की प्रिय एंकर हैं आप। तो रेणुका चौधरी को जब सदन के अंदर नरेंद्र मोदी ने कहा था सुर्पनखा की हंसी, अरे चुप रहिए आप लोग, आपने कभी सुर्पनखा की हंसी देखी है? सुर्पनखा की हंसी, तब आपकी नाक कहां गई थी अंजना ओम कश्यप, जब एक एक स्त्री को सुर्पनखा कह रहे थे, सुर्पनखा की नाक काट दी गई, तब आप क्यों चुप रही के अपनी नाक कटवा रही थी? एक नारी के विषय में, एक नारी के पक्ष में ना बोलकर, क्यों? आपको सैलरी रुकने का कुछ हक था? समझता लग रहा था नरेंद्र मोदी के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं, वो तो पप्पा हैं। सोनिया गांधी को जब कांग्रेस की विधवा बोलते हैं, तब आप तुम और तुम्हारी ये छोकरियां क्यों चुप रहती हैं? मैं सबका सम्मान करना चाहता हूं, जितनी भी एंकर हैं मेरे प्रोफेशन के ही हैं आप लोग, लेकिन आप लोग जब सोनिया गांधी का अपमान करोगे, आप जब रेसलर लड़कियों का अपमान करोगे, आप जब मणिपुर की लड़कियों का अपमान करोगे, आप जब देश की दलित बच्ची का हाथरस का अपमान करोगे, आपको शर्म आनी चाहिए थी अंजना ओम कश्यप की। आपके पप्पा के चुनाव क्षेत्र में, बनारस में, नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र में एक लड़की आईआईटी में पढ़ रही थी, आईआईटी में तो तू कभी सेलेक्ट भी नहीं होती, आईआईटी की चपरासी बनने लायक भी नहीं है तू खाली आज तक की एंकर ही बन। वो आईआईटी की लड़की की, हिंदू लड़की की, 3 भाजपाई ले गए किडनैप करके, और उन्होंने उसका नग्न चित्र बनाया और क्या क्या किया वो तुमको हमसे ज्यादा पता है। क्यों नहीं डिबेट की तुमने? क्यों नहीं कहा कि वहां के सांसद को इस्तीफा देना चाहिए? वहां के सांसद तो तुम्हारे पप्पा हैं। नहीं, उनपे कुछ नहीं, वो लड़की खराब थी, मणिपुर की लड़कियां खराब है, रेसलर लड़कियां खराब है, वो हाथरस की लड़की खराब थी, सारी लड़कियां खराब है, केवल एक लड़की है, वो है अंजना, वो कंगना रनावत और अंजना ओम कश्यप। वाह! नेहा सिंह राठौर कौन है? नेहा सिंह राठौर एक लोक गायिका है, और उसने पिछले 3-4 साल में ही पूरे विश्व में उसका नाम हुआ। वो हिम्मत वाली है, तुम्हारी तरह कायर नहीं है कि नवनीत लेपन कर रही है सत्ता के चरणों में। वो जम के खड़ी होती है और जम के बात करती है, सीधा टकराती है, सीधा गीत गाती है। वो देश भर का मीडिया आज कंगना के सम्मान में लड़ रहा है, थोड़ा सा नेहा सिंह राठौर के भी सम्मान में लड़ जाओ। उसने ट्वीट किया है
कि मेरे सम्मान पे कब बोलोगी? उसने ट्वीट किया है कि मेरी मोदी के साथ सेल्फी लेती हो क्या, उसकी कीमत चुका रही हो? मैं जो तुमको बोल रहा हूं ये लोगों की बोली बातें हैं, ये सब आ रहा है ट्वीट में, पढ़ता जा रहा हूं सामने रखे हुए। सब प्रश्न कर रहे हैं तुमसे। सोनिया गांधी के तो लिए तुम लोगों ने जिस चीज का समर्थन किया तो मैं मुंह से भी नहीं बोल सकता। तो नेहा सिंह राठौर पर नहीं बोल सकती? मंडी में रेट क्या है, मंडी का भाव क्या है, इसके बस गलत अर्थ निकाल लिए। स्मृति ईरानी पूछ कहती, देखिए एक और आई स्मृति ईरानी ट्वीट कर रही हैं, वाह वाह वाह, सूत ना कपास वो छलनी बोले, सूप तो सूप छलनी बोले, जिसमें 72 छे। ये एक मुहावरा है। आप क्या बोल रही हो? स्मृति ईरानी क्या बोल रही है? पूरे देश को पता है, पूरे देश की महिलाएं चिल्ला रही हैं कि पति चोर है। जुबिन ईरानी की पहली पत्नी मोना ईरानी, उसको आपने दर दर भटकने को छोड़ दिया, क्यों? उसका पति चुरा लिया। उस समय आप मंत्री तो थी ना, आपको लग रहा था आप मंत्री बनेंगे, तो प्रमोद महाजन की दया से आप राजनीति में आ गई। उस समय तो फ्लैट रहने का, इन सब का सब बातें मार चुकी थी। तो मोना ईरानी जिसने आपको घर ले गई बिचारी, उसको आपने कहीं का नहीं छोड़ा। तो आपने औरत की भावना को लोग जाने क्या समझते हैं। मोना ईरानी की भावना क्या है बताइए आप? स्मृति ईरानी जब खड़ी होकर निशिक जब बोलती हो फ्लाइंग किस की, आपको और कुछ नहीं दिखता है क्या? औरत की भावना फ्लाइंग किस किया? आपको फ्लाइंग किस करेंगे राहुल गांधी? आप ही को क्यों लगा फ्लाइंग किस? अभी मैं ज्यादा आपका अपमान नहीं करना चाहता, मैं सम्मान के साथ ही बात कर रहा हूं। मैं साथ में मेरे ये प्रॉम्प्टर पे जो टेलीप्रॉम्प्टर पे ट्वीट्स आ रहे हैं, मैं वो देख के बात कर रहा हूं। सारे देश में आपके खिलाफ बात हो रही। अब आप बोली कंगना रनावत के लिए, जब सुप्रिया सुले का ट्वीट का गलत अर्थ निकाला। जब बार बार बोला जाता है सोनिया गांधी को, तो कौन सा अर्थ आप निकालती हो स्मृति ईरानी? है तो बहुत सी बातें, मगर आज टॉपिक है नहीं। आप जाइए, अपनी जमानत बचाइए जाके अमेठी में। आपको 50,000 वोट नहीं मिल रहे अमेठी में। आपने जिस तरह भास्कर के एक पत्रकार को नौकरी से निकलवाया था, तो पत्रकार हंता के रूप में या मुल्क के पत्रकार आपको हमेशा आपको शेम बोलेंगे, क्योंकि वो तुम्हारी चमचेगिरी। कल तक तो आप खुद जो है काफी डे या कहां पर काम करती थी, आज मोदी जी की दया से बन गई, मंत्री बन गई, शिक्षा मंत्री बन गई। डिग्री का आपको भी पता नहीं, आपने भी नहीं बताई कभी डिग्री। खैर छोड़िए। मुझे याद है जब आप टेक्सटाइल मिनिस्टर थी, तब आप एक टेक्सटाइल कारपोरेशन में गई थी और आपने कई लाख के कपड़े साड़ियां खरीद ली थी। वाह वाह वाह, पापा जी का माल है। और उसके बाद जब वहां की मैनेजर ने बिल मांगा तो आपने कहा, अरे मुझसे बिल क्यों, मैं तो टेक्सटाइल मिनिस्टर हूं, ये रिकॉर्ड में है। तब आपने थोड़ा सामान किनारे विनारे करके कुछ किया। तो फ्री में माल खाने की आदत कोई आपको है? मैं ये इल्जाम नहीं लगाना चाहता कि आपकी बेटी गोवा में बियर बेचती है या बीफ बेचती है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। वो बेटी है, मेरा आशीर्वाद है उसको। मैं आपकी तरह घटिया इल्जाम नहीं लगाता हूं कि किसी की बेटी है, वो उसको मेरा आशीर्वाद है। उसको और थोड़ा आप आगे बड़ा चीजें कराइए, लीगली कराइए, जमीन पे कब्जा करा के नहीं। उसकी आदत मत खराब करिए अपनी तरह। एनसीडब्ल्यूए पे आइए। चलिए, स्मृति ईरानी पे ज्यादा क्या बात की जाए, अभी तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। अब नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन, महिला आयोग की रेखा शर्मा बोल रही है इस नेता के खिलाफ एक्शन लो। अरे रेखा शर्मा जी, आप एक पोस्ट को अवेल कर रही हैं, उस पोस्ट की सुविधा भोग रही हैं, आप भोगिए। आप ज्यादा बड़ी अम्मा बनने की आप भी कोशिश मत करिए। बड़ी अम्मा से मेरा मतलब है जो
जो एक फैमिली में जो सबसे बड़ा होता है, आप अगर बड़ी अम्मा बनती हैं तो आपको सैल्यूट करता हूं। आप पूछिए नरेंद्र मोदी से कि क्यों बोला था 50 लाख की गलती, 50 लाख की गलती वो पूछिए ना। नाविका कुमार से अगर इसने बोला था, कंगना राणावत ने बोला था कि पोर्न स्टार है उर्मिला मातोंडकर, तो रेखा शर्मा जी आपके लिए तो उर्मिला मातोंडकर और कंगना राणावत में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, आप तो महिला आयोग की अध्यक्ष हो। लेकिन ये क्या सेलेक्टिव, मतलब जो भाजपा की महिला हैं उनके सम्मान के लिए आप लड़ोगी, देश की महिलाओं के आप सम्मान से आपको कोई मतलब। एक बूढ़ी महिला थी, उसके लिए जो है मैं आपको बता रहा हूं, मैं रेखा शर्मा जी मैं आपको भी बता रहा हूं, आप सम्माननीय पद पर हैं, मंत्रियों को तो मैं, स्मृति ईरानी के लिए तो मैं जो बोलता हूं, मैं आप एक आयोग की संवैधानिक पद में, तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप निकालिए ना, किसान आंदोलन में जब एक बूढ़ी महिला जब आ रही थी आंदोलन का समर्थन करने, तब क्या बोली थी ये कंगना राणावत, क्या बोली थी? ये हर जगह आती है। शाहीन बाग में जब वह औरत आई तो कह ली 100 रुपए में आती, किसान आंदोलन का समर्थन करने आई तो कोई 100 रुपए में आती, तब आप भाव नहीं बता रही थी। मैं तो सुप्रिया सिन्हा की गलती बोलता हूं, उन्हें हटाना नहीं चाहिए, अपना मैसेज रखा के रखना चाहिए, लड़ाई सीधे करनी चाहिए, तब आप खुलेगा ना कि ये कंगना राणावत क्या करती थी। कंगना राणावत ने किस तरीके से महिलाओं का अपमान किया, रिया चक्रवर्ती के साथ क्या किया था। आपने रिया चक्रवर्ती को खलनायिका सिद्ध कर दिया, वो एक सैनिक की बेटी, कर्नल की बिटिया थी। तब मैं पहला व्यक्ति था, तब मैं पहला व्यक्ति खड़ा हुआ था रिया चक्रवर्ती के पक्ष में। जबरदस्ती एक महिला को खलनायिका या सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर का जिम्मेदार ठहराया जा रहा। ड्रग एडिक्ट, तो ये सब बातें मैं कंगना राणावत के लिए क्या कहूं। आप तो जो है इस समय वो हैं प्रत्याशी हैं। मैंने बात वीके सिंह से शुरू की थी, आज का विषय का मैंने शीर्षक रखना चाहता वीके सिंह बनाम कंगना राणावत, मोदी जी की पसंद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।